गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम आपका हाई डेस्टिनी में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के साथ परमेश्वर के कलाम को जो है वो हम पढ़ सकें, वो रोटी खा सकें जो रोटी प्रभु यीशु मसीह का बदन है जो हमारे लिए टूटा और तोड़ा गया। और खुदा का कलाम जो है हमें वो सामर्थ देता है ताकि हम भी जो है वो मसीह के जैसे जो है वो बन सके। हम शुक्र करते हैं कि हम जो है लय व्यवस्था उसके 8वें अध्याय में जो है वो आ पहुंचे हैं। हम ऑलरेडी जो है 5 ऑफरिंग्स के बारे में और उसके बारे में जो हम सीख चुके हैं कि किस तरह की 5 ऑफरिंग्स थी। और वो ऑफरिंग्स जो है वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को और हमारे जीवन को भी जो है वो दिखाती हैं। आज जो है हम प्रीसली जो याजक थे या महायाजक था हरून, उसकी उसको कैसे अभिषिक्त किया गया, उसकी मिनिस्ट्री जो है वो कैसी रही, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। पर इससे पहले कि आइए हम लय व्यवस्था 8वां अध्याय सीखें। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपने सिर्फ हमें बनाया नहीं बल्कि खुदावन आपने अपने लहू से हमें मोल खरीदा है। और हम आपके दुगने बेटे और बेटियां बन गए। खुदावन हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें जिंदगी बख्शी है और आज की सुबह दिखाई है। प्रभु, जब हम आपके चरणों में आए हैं, हमें पवित्र करें, हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें खुदावन, और अपने लहू से धोकर साफ कर दें। आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि आप अपने कलाम से हमसे बातचीत करें। आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपको महिमा दे सके। खुदावन आपका पाक रूह हमारे बीच में हो। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। खुदावन हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हाजिर हैं। और खुदावन हमारे दिल दिमाग रूह जान को खुदावन अपने कब्जे में ले, ताकि हमारी आंखें आपको देख सकें, हमारे कान आपके कलाम को सुन सकें, हमारी जुबान आपकी तारीफ कर सके, और दिल खुदावन आप में मगन हो जाए। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहली आयत से देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हरून और उसके पुत्रों के वस्त्रों को और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटिबंध लपेट कर बांधा, बागा पहना दिया, और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटके के एपोद को बांध कर कस दिया। और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास के उरीम और तुमीम रख दिए। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जब मैं ये पढ़ रही हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पर जो है वो क्या पढ़ रही हूँ? क्या आपको याद आ रहा है जब हमने आ, निर्गमन की 31 अध्याय से जो है वो सेंचुरी के बारे में पढ़ना जो है वो शुरू किया था। और फिर उसके बाद आखिर में खुदा ने हाई प्रीस्ट के वस्त्र कैसे होने चाहिए, उसके पोशाक कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में जो है वो जिक्र किया था। और फिर लय व्यवस्था में हमने देखा था कि किस तरह से बर्ट ऑफरिंग
अन ऑफ मतलब ग्रेन ऑफरिंग यानी होम बलि, अन्न बलि और मिलाप बलि जो है, हमने उसके बारे में और पाप बलि के बारे में जो है वो सीखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है जब बलियों के बारे में बताया, और बलियों को करने वाले कौन थे, वो महायाजक थे। और महायाजक को ये काम दिया गया कि वो जो है मिलाप वाले तंबू में खुदा की सेवा करेंगे। तो इससे पहले वो सेवा करने जाते, खुदा ने उनको जो है अभिषेक्त करने के लिए जो है मूसा को ठहराया कि मूसा उनको जो है वो अभिषेक्त करे। अभिषेक कैसे किया जा रहा है कि पूरी मंडली वहां पर एज अ विटनेस है, कि उन्हें जो है वो सेट अपार्ट किया गया है, यानी उन्हें अलग किया गया है ताकि वो खुदा की सेवा को जो है वो जा सके। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि सिर्फ हरून नहीं था, बल्कि उसके पुत्र भी थे। सो हरून जो है एक ओल्ड एज को जो है वो सिंबलाइज कर रहा है, और उसके बेटे जो है वो यंग है। सो यानी खुदा के सामने कौन बुजुर्ग है कौन जवान है कोई मायने नहीं रखता है। खुदा जो है बुजुर्गों को भी और जवानों को भी जो है वही औदा देता है अपने सेवा में। उनमें कोई भी भेद जो है वो नहीं रखा जाता। सो इसलिए हम देखते हैं कि उनको पूरी कॉन्ग्रीगेशन के सामने जो है वो मखसूस किया गया। और उनको मखसूसियत जो है वो, अगर आप देखें यहाँ पर कि उन्हें पहली बात मखसूसियत के साथ उनके वस्त्र जो है वो बदले गए हैं। फिर हम देखते हैं कि एक अभिषेक तेल जो है उन पर डाला गया है। हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं। आई थिंक ज्यादा हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, पर वस्त्र जो है वो खुदा की धार्मिकता को दिखाते हैं, और अभिषेक वाला तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। सो यानी पवित्र आत्मा और खुदा की रास्तबाजी जो है जब हम पर आती है तो हम अभिषेक होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं, और तुम्हें जब यूहन्ना 14 अध्याय से 16 अध्याय तक आप पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में बताया कि वो एक सहायक होगा। वो तुम्हें खुदा का कलाम जो मैंने तुमसे बोला है उसे स्मरण कराएगा। सो पवित्र आत्मा का अभिषेक होना हम अर्ली रेन में भी देखते हैं। जब पेंतिकॉस का दिन आया, जब वो सभी डरे हुए थे, इनफैक्ट इससे पहले कि वो पेंतिकॉस के दिन में आते, जब वो डरे हुए थे, यीशु मसीह रेजरेक्ट हो चुके थे, तो यीशु मसीह जो है वो कमरे में दाखिल हो गए, जबकि कमरा अंदर से बंद था, और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। सो वहां पर भी खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसी तरह से प्रार्थना करते रहना, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और पवित्र आत्मा जब तुम पे उतरे तो तुम जाकर दुनिया के शोर शोर में कलाम सुनाना। इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी पाई जा रही है, पवित्र आत्मा जो है वो न्यू टेस्टामेंट में भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा जो है उसका काम ज्यादा नहीं था, न्यू टेस्टामेंट में जो है वो पवित्र आत्मा का काम ज्यादा है। अब की कलीसिया जो है वो आत्मा से भरी हुई है। तो ये कलीसिया किससे भरी थी? दुष्ट आत्मा से। जबकि खुदा रूबरू उनसे जो है वो बातचीत कर रहा है, जबकि उनके सामने जो है आग का खंभा है रात को, और दिन में जो है वो बादल का खंभा है। वेल, तभी मैंने कहा कि खुदा बदला नहीं है। अगर हम इब्रानियों 12 उसकी पहली में देखें तो वहां लिखा है कि जैसे तुम्हें कितनी गवाहियों के बादल ने घेरा हुआ है। सो वो उनके लिए गवाही थी परमेश्वर की उपस्थिति की। हमारे पास खुदा के कलाम में लोगों की गवाही है कि वो जैसा उनके साथ था वैसा हमारे साथ भी जो है वो रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बात कि वस्त्र दिए गए हैं, कांग्रीगेशन के सामने एक विटनेस है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई
इंसान के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं उसका पिता के सामने इकरार करूंगा। सो यहाँ पर जो है वो विटनेसिंग है। सो विटनेसिंग में उन्हें वस्त्र दिए जा रहे हैं, यानी खुदा की रास्तबाजी को दिखाया जा रहा है, और तेल से अभिषेक किया गया है, जिसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा उन पे उतरा है। सो इसका मतलब जो वस्त्र हैं वो पाप वाले वस्त्र निकाल कर, दूसरे शब्दों में जो पौलुस कह रहा है दूसरा कुरिन्थियों की 5:17 में, कि हम मसीह में एक नए मनुष्य हैं। क्योंकि पुराना मनुष्य जो है वो हमने उतार दिया है, हमने निकाल दिया है। हम मसीह में अब एक नए मनुष्य हैं। सो यहाँ पर भी जो वही सिंबलाइज किया जा रहा है। हालांकि मसीह अभी तक लिटरली आकर क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए हैं, बट यहाँ पर भी वस्त्रों का बदलना, अभिषेक होना तेल के जरिए से, और फिर पाप बलि के बछड़े को देना। सो हमारा कन्फेशन और यीशु मसीह का उन पापों को अपने ऊपर लेके मरना जो है वो हमारा अभिषेक जो है वो करता है, यानी हमें सेट अपार्ट करता है, या हमें दुनिया से अलग करता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर धर्मों में जो है वो यही बातें जो है वो कही गई हैं, तो फिर हम अपने धर्मों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों यीशु मसीह को अपनाना जो है वो जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह हमारी पाप बलि है। अगर वो पापी होता तो उसकी पाप बलि जो है हमें निजात नहीं दे सकती थी, पर क्योंकि वो पापी नहीं था और उसने अपना बलिदान दिया है, तो इसलिए उसका बलिदान जो है वो स्वीकार हुआ है। और दो मेढ़ों और अखमीरी रोटी की टोकरी को, सो अखमीरी हम देखते हैं कि अन्न बलि था। सो इसीलिए हमने देखा कि जो बर्न्ट ऑफरिंग है वो अन ऑफरिंग के साथ जो है वो दी जाती थी, और अन ऑफरिंग और बर्न्ट ऑफरिंग जो है वो मेल बलि के साथ जो है वो दी जाती थी, और पाप बलि के साथ ये सारी चीजें जो है वो दी जाती थी, जो कि यीशु मसीह की फुल मिनिस्ट्री को दिखाता था। आप यीशु मसीह की एक चीज को लेकर कहें कि मुझे खुदा मिल गया, नहीं हो सकता। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ आत्मा का मिल जाना ही काफी है, नहीं, हमें अपने वस्त्र भी बदलने होंगे, हमें अपने पाप बलि भी देनी होगी। यीशु मसीह की रोटी, यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का कलाम भी साथ लेकर जाना होगा। ये ऑल टुगेदर मिलकर जो है हमें क्या दे रहे हैं? निजात दे रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसकी 17 उसकी 3 में लिखा कि खुदा को जानना ही अनंत जीवन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा को जान रहे हैं। इसीलिए यर्मिया उसका 9 उसकी 23-24 में भी हम देखते हैं कि इसमें घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते और समझते हो। क्यों जानते और समझते में घमंड करना चाहिए? क्योंकि उसको जानना ही अनंत जीवन है। आप मिस प्लेस नहीं करेंगे किसी भी चीज को। आप जो है वो समझ पाएंगे कि खुदा हमसे चाहते क्या है, और किस तरह से नजात जो है हमारे तक पहुंच सकती है। अब उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जो है वो ले आए गए, और खुदा ने इस तरह से ही हुक्म दिया था, और इसलिए मूसा ने कहा कि जिस तरह से खुदा ने कहा है 5वीं आयत में, वैसे मैंने ये किया। फिर मूसा ने क्या किया? हरून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर, तंबू के समीप ले जाकर उन्हें जल से नहलाया। सो जीसस ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि जब तक तुम जल और आत्मा से बपतिस्मा ना लोगे, निकोदेमुस से यूहन्ना उसके 3 अध्याय की 3-4 आयत में, तो तुम स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकते हो। क्योंकि सेंचुरी में और डेडिकेशन, प्रीस्ली की डेडिकेटरी सर्विस में भी क्या हो रहा है? उन्हें तेल लगाया जा रहा है, उन्हें नहलाया जा रहा है। तेल जो कि आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, पानी जो है उनके बदन को जो है वो साफ करने को रिप्रेजेंट करता है। सो यीशु मसीह का पहला जो मौजा था, जो कनान में, काना में, जहां पे शादी में गए हैं, तो वहां पे जब सीरा खत्म हुआ है, तो यीशु मसीह ने 6 मटकों को सबसे पहले क्या करने को कहा? इससे पहले कि उसे तब्दील करते, पानी को बदल देते, यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्या किया जाए? साफ किया जाए। साफ करने के बाद पानी भरा जाए, और पानी के बाद अंगूरों का जूस जो है वहां पे तब्दील हुआ है।
सो इसलिए सबसे पहले हम क्या होंगे, खाली होंगे, हमें साफ किया जाए, और फिर उसके बाद खुदा अपनी आत्मा से जो है वो भरता है। सो हरून ने उनको जो है समीप लाकर, जो लेवर था, जो चिलमची थी कोर्टयार्ड में, वहां पे पानी रखा होता था, और उस पानी से जो है उन पर उनको भी और उसके बेटों को भी जो है वो नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया। सो उसके बाद जो है उनकी जो है उनको गर्ड या उनको वस्त्र दिए गए, किसके? हाई प्रीस्ट के वस्त्र दिए गए, जिसमें हमने देखा था कि उनको अंगरखा है उनके पास, उनके जो है वो एपोद था, और ब्रेस्ट प्लेट थी, उनके माथे पे जो है वो टर्बन थी, और टर्बन के नीचे जो है एक प्लेट सोने की लगी थी जिसमें लिखा था होली ऑफ होलीनेस, यानी पवित्र, खुदा के लिए पवित्र, सॉरी, होलीनेस टू द लॉर्ड, खुदा के लिए पवित्र। और फिर उसके बाद ब्रेस्ट प्लेट में 12 जो थे वो मणियां थी, और उसके आसपास यूरिम और थ्यूमिन करके जो है वो चीजें लगी थी, जो कि एक हाई प्रीस्ट के वस्त्र थे। सो वही वस्त्र जो है उन्हें पहनाए गए। एग्जैक्टली हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वस्त्र जो है हमें भी दिए गए हैं। पौलुस ने कहा कि खुदा के हथियार तुम जो है वो पहन लो। वो हथियार हमारी टोप है, और हमारी छाती का ब्रेस्ट प्लेट है, उसमें बेल्ट है, उसमें शील्ड है, और उसमें जो है तलवार है। सो हम देखते हैं जो कि खुदा का कलाम है। खुदा ने हमारी जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल रखे हैं कि हम खुदा के लिए, पहली बात, विलिंगली खुदा को अपना जीवन दे। दूसरी बात, खुदा जो है हमें अभिषेक कर रहा है अपने कलाम से, अपनी आत्मा से, और हमारी जिंदगियों को बदल रहा है। और फिर हमें जो है वो हथियार डालने को जो है वो कह रहा है, ताकि हम उसके हथियार डालें, और जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो फॉल्स टीचिंग है शैतान ने इस धरती पर डाली है, उन फॉल्स टीचिंग से जो है हम बच जाएं। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें जो है उन्हें डालने को कहा, तब मूसा ने अभिषेक के तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब को भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। सो जो सेंचुरी के अंदर चीजें थी, उनको सबको जो है वो पवित्र तेल के साथ किया गया। अब सेंचुरी कौन है? उस टाइम पे वो लिटरली कर रहे थे, लिटरल इन द सेंस आई मीन टू से मटीरियलिस्टिक था। छू के जो है वो काम हो रहा था। अब हम जो है सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी अपनी देह को, वहां पे भी हम छू रहे हैं, मतलब पर लिटरली एक सेंचुरी नहीं है बल्कि हमारी देह है। और हमारी देह के अंदर हर एक अंग को अनॉइंट करना, उसमें जो है हर एक अंग का साफ होना जो है वो बहुत जरूरी है। हमारी देह को क्या चाहिए कि वो साफ रहे? आप देखेंगे, अच्छी हवा चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं जो हम अपनी देह को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं हवा साफ ना लूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेना शुरू कर दूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं मरना शुरू कर दूंगी। मेरे फेफड़ों में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण मेरी बॉडी में जो है सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंच जाएगी और पॉइजन कर देगी मेरी बॉडी को। अगर मैं सपोज करें कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो एक इलास्टिक बैंड की तरह हैं। अगर हम रोज उसे खींच नहीं रहे हैं और अचानक से अगर उसी इलास्टिक बैंड को गांठ बांध दी जाए, तो वो खींचेगी नहीं, और फिर अल्टीमेटली क्या होगी? टूट जाएगी। तो उसी तरह से हमारे ये जो पिलर्स की तरह काम कर रहा है स्केलेटल सिस्टम, वो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। और आप जस्ट इमेजिन करें कि जो कनातें लगाई हूं सेंचुरी की, अगर वो टूट जाए, तो सेंचुरी सारी की सारी क्या हो जाएगी? ढह जाएगी। तो इसलिए खुदावन के वचन में हम उसकी जो है सेंचुरी हैं, वो हमारे बीच में जो है वो रह रहा है, और हमें इस देह की जो है
वो फिक्र करनी है। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जो कोई इसे तबाह करेगा, खुदा उसे जो है वो तबाह कर देगा। इसलिए हमें अपने अ, जिस्म को जो है वो पवित्र करने की जरूरत है। हमें अपने जिस्म को उसकी परवरिश करने की जो है वो जरूरत है, ताकि खुदा इसे भी क्या करे, अभिषेक कर सके। और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का, और कुल सामान समेत का और वेदी के और पास समेत हौदी के अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। 7 बार छिड़कना, अब यहाँ पर भी जो है वो शब्द 7 आया है, तो 7 बार छिड़कने का अर्थ है कि परफेक्शन को जो है वहां पर दिखाया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे, तो प्रकाशित वाक्य में भी इसी तरह से सिंबल दिए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, बट वो ओल्ड टेस्टामेंट को जो है, जो ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने तकीदे दी हैं या आज्ञाएं दी थी, उसी की परछाई जो है वो नए नियम में दिख रही है। इसलिए यूहन्ना जो है इन सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, या सभी चीजों को अम, अ, अपने में समा रहा है, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट को अच्छी तरह से जानता था। फिर मूसा ने हरून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखा पहनाकर फेटे बांध के उनके सिर पर टोप रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। उनको भी वही पोशाक जो है वो दी गई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पहला पत्रस का 2 उसकी 9 आयत में भी जो है खुदा के वचन में लिखा है कि हम जो है वो खुदा के लिए एक चुना हुआ निज धन, चुना हुआ समाज है, निज धन है, और राज परधारी समाज है। और उसमें जवान भी आ रहे हैं, और उसमें बुजुर्ग भी जो है वो आ रहे हैं। और सभी को जो है एक ही चीज जो है वो कही गई है कि वो अपने दिलों को साफ करें, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरें, बपतिस्मा लें, पानी से अपने आप को साफ करें, और फिर उसके बाद खुदा के जो आर्मर्स हैं उनको जो है वो डाल लें। बेटों को भी जो है वो ऐसे ही किया गया। तब वह पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया, और हरून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कन्फेशन उस बछड़े के ऊपर जरूरी था, क्योंकि उनकी पवित्रता कैसे होनी थी, जब उनके पाप ट्रांसफर जो है वो बछड़े पे हो जाए, और बछड़ा जो है वो कुर्बानी दे दे, जो कि पाप की मजदूरी मौत है। तब वह बलि 15वीं आयत, बलि तब वह बलि किया गया, और मूसा ने लहू को लेकर एक उंगली की वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया, और लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। यहाँ पर मूसा जो है उनके लिए अटोनमेंट कर रहा है, या उनके लिए प्रायश्चित जो है वो कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि उन्हें जो है खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी के लहू से ही क्या किया गया है, माफी मिली है। उनकी प्रायश्चित जो है उनके लिए जो है वो किया गया है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी आज जो है मसीह यीशु के वसीले से, जो कि हम बार बार आयतें पढ़ चुके हैं, पहला पतरस की पहला उसकी 18-19 आयत में, कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो कि बेशकीमत है, जो बेदाग है, उससे हमारा जो है वो छुटकारा हुआ है। और फिर इब्रानियों की पुस्तक में हम देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें पापों से आजाद कर रहा है, और यीशु हमारे लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, यीशु हमारे लिए विनती कर रहे हैं। पुराने नियम में आप देखें कि मूसा प्रायश्चित कर रहा है, पर नए नियम में जो है हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। और इसीलिए इब्रानियों उसके 3 अध्याय की पहली पहली कुछ आयतों में इस तरह से जिक्र है कि मूसा से बड़ा जो है वो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए महायाजक है। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बर्ट ऑफरिंग में
हर ऑफरिंग में जो फैट है वो किसी भी तरह से इंसान खा नहीं रहा था। वो सारी की सारी फैट जो है वो हवन में डाल दी जाती थी, वेदी में जला दी जाती थी, क्योंकि फैट इज नॉट गुड। जो एनिमल फैट है वो कोलेस्ट्रॉल है। दिस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन। इसलिए खुदा ने जो है इसको अपनी वेदी के लिए इस्तेमाल करनी। और दूसरी बात, ये तेल की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि वेदी में तेल जलने के लिए मतलब रोशनी 24 घंटे 7 दिन जो है वो रहे, उसके लिए भी तेल इस्तेमाल होता है, बट ये वाला तेल नहीं। ओके। सो इसलिए इस चर्बी को, जो कि बिल्कुल भी किसी भी काम के लिए अच्छी नहीं है, खुदा ने जो है उसको कहा कि इसे वेदी पर जो है वो खत्म किया जाए। सो इसलिए हम देख रहे हैं कि बर्ट ऑफरिंग और अगर उनकी पीस ऑफरिंग भी है तो वो खुदा जो है एक्सेप्ट कर रहा है। और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको, अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसकी छावनी के बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सो वो जो गंदगी थी वो बाहर जाके जो है उसे जला के खत्म किया जा रहा है। फिर वह होम बलि के मेढ़े को अब होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया, और हारून और उसके वो पाप पाप की बलि थी, अब होम बलि थी, क्योंकि सबसे पहले पाप कन्फेशन होंगे, फिर यीशु मसीह की कुर्बानी जो है उसके जरिए से हम खुदा के समीप जाते हैं। फिर वह होम बलि के मेढ़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों को अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर किया गया छिड़का किया गया। और और चर्बी मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब आंतड़ियों और पांव जल के जल जल से धोए गए, और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया, और वह सुखदाई सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। सो आज जो है हम यहाँ तक ही इसका अध्ययन करेंगे। और हमने देखा पाप बलि दी गई और होम बलि जो है वो दी गई। और होम बलि पूरी की पूरी जो है वो वेदी पर जो है जब चढ़ाई गई, तो खुदा के लिए वो सुखदाई सुगंधित जो है वो होम बलि हुई। 22 आय से हम कल पढ़ेंगे। और यहां तक हमने ये सीखा कि कुछ भी बदला नहीं। जो उन्हें कहा गया था वही आज हमारे लिए भी है। जो उनकी उनकी उनको निजात का दरवाजा दिखाया गया वही आज हमारे पास भी दरवाजा है, यकीनन। और या फिर दूसरे शब्दों में, क्या हम उस दरवाजे को जानते हैं? क्या वो दरवाजा यीशु ही तो नहीं है? क्या ये सवाल आपके जहन में है? तो आप खुदा के कलाम से इसे जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही एक दरवाजा हूं जिसके जरिए से आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। और वो दरवाजा हमारे लिए कुर्बान हुआ है, और उसकी कुर्बानी से और हमारी जीवनों की बदलाहट, धार्मिकता के वस्त्रों से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से खुदा ने जो है हमें भी चुना है कि हम याजकों का समाज हैं, और हम लोगों के लिए प्रायश्चित कर सके, ताकि वो भी हमारे साथ स्वर्ग की भाषा में जो है वो पहुंच सके। सो परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Master. Yes, Lord. Thank you for the Lord, all the studies which you are giving us, Lord. You're opening our eyes, Lord. You have anointed us with your precious blood, Lord Jesus, and you have cleansed us from all our sins, Lord. You have taken care of us, Lord. Lord, seek you first the kingdom of God and his righteousness, you said, and all these things shall be added unto you. Yes, Father. We thank you, Lord, for every word which you have given us, Lord. You have made us free, Lord. You were wounded for our transgression, you were bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you, Lord.
We thank you, Father. We thank you. And if the Son sets you free, shall be free indeed, Father. We thank you, Father. We thank you. You have made us free. You have made us to walk free in this world, Lord. We thank you, Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, you said, Lord. And you have given the Holy Spirit and you have anointed us with your precious blood, with anointing oil, Lord. And you have made us to stand firm, Father, for your kingdom, for your honor, for your glory. You have showed us the right path, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for your precious blood, Lord Jesus. We thank you, Father. We thank you, Master. We thank you for opening our eyes and helping us to walk in the path which you have given, Lord. Yes, Lord. All your children are being taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Yes, Father. Yes, Lord, for the peace, for the Lord, for everything which you have given to us. Freely it is given to us, Father. Yes, Lord, it is a gift which you give, Father. We thank you, Lord. We can, Lord, be in this world and in the in the eternal life which you have given to us, Lord, through your precious blood, Lord Jesus. We thank you for everything. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. आमेन, आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा फेस टू फेस ना देख लें, इसी तरह से बना लें।